प्रशासनिक पदाधिकारी की तूती तूती वाली कोई बात नहीं होती है। प्रशासनिक पदाधिकारी की कोई तूती नहीं बोलती है। प्रशासनिक पदाधिकारी का एक पद होता है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा नियम कानून जो बनाए जाते हैं और समाज के सभी जितने भी वर्ग होते हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं, हमारे खाद्यान्न से जुड़े हुए लोग हों, हमारे जन वितरण से जुड़े हुए लोग हों, हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए और हम अपने जनता की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएं, सरकार के द्वारा जो नीतियां कैसे बनाई जाती है उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उसको ही सुनिश्चित करने का दायित्व होता है। तो सर्वप्रथम उसको तूती नहीं समझना है, उसे अपने कार्यों का दायित्व का निर्वहन समझना है और हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। आज जो ये करियर वर्ल्ड कॉमर्स क्लासेज में जो बच्चों को सम्मान करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले ये तो कोचिंग संस्थान के जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के जब मेहनत करते हैं और उन्हें जब उनके कार्यों को सराहा जाता है, उन्होंने जो साल भर तैयारी की है उनको जो सराहा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं और उसको समाज के द्वारा जो अप्रिसिएशन मिलता है, उनके लिए बहुत एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने अच्छा मार्क्स नहीं लाया है उन्हें भी है सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सोसाइटी ऐसा बना हुआ है, हमारे इंडिया में खासकर कि जो लोग एक्सेल करते हैं हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं वो ये नहीं है कि वो किसी से कम है। तो आपको जो उन्होंने एक्सेल नहीं किया है उन्हें भी मान के चलना है कि उनके द्वारा भी आगे मेहनत किया जा सकता है। ये तो आपने जो कॉमर्स क्लासेज जो 12th के लड़के हैं उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में आपने जो मेहनत किया है, ये उसका परिणाम है कि आपको अच्छा एक्सेल किया है। अगले 2 साल में आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एक्सेल नहीं करेंगे। तो ये हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए कि प्रत्येक दिन हमें आगे बढ़ने की ओर सोचना चाहिए। तो इन्होंने जो 2 साल में डेली अपने प्रत्येक दिन हेल्प मदद ये करते हुए मेहनत करते हुए जिन्होंने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। ये मेहनत 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, पिछले 2 साल की है। हो सकता है वो उससे पहले से भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया है उनके लिए एक सबक की जरूरत है। उन्हें सबक सीखना चाहिए हम लोगों को कि कैसे हम लोगों ने कहाँ पे कमी कर दिया। जैसे उत्सव जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि इन्होंने अपनी कमियों से सीखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक व्यक्ति अपनी कमियों को खुद पहचान लेते हैं और खुद उसे ठीक करते हैं। यही जो चीजें हैं जो लोगों को अपने जिंदगी में आगे की ओर हैसो ले जाती है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है उनके लिए ये बहुत ही सबक की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलते हुए आप लोग अच्छा करेंगे। तो ये तो आज के रिजल्ट के आधार पर बताएंगे। हम अपना जो अभी का स्पीच है बहुत शॉर्ट रखेंगे, बिकॉज हम लोग का इलेक्शन का कार्य चल रहा है और हम लोग उसमें बहुत जगहों पे मैटरों को देखना पड़ता है। तो 2-3 मुख्य बातें हम आपको बता दें। जो जिनका मार्क्स कम आया है उनको हम अपना एग्जाम्पल बता देते हैं। मेरा मैट्रिक में मार्क्स 65% आया था बस। इंटर में हम 2nd डिवीजन हो गए थे, 58% आया था। तो और ग्रेजुएशन में फिर भी मोटा मोटी वही मार्क्स था, 60% के आसपास था। तो आपके मार्क्स आपको कहाँ ले जाएंगे ये डिफाइन नहीं करती है। आप क्या किस चीज को पीछे कैसे डेडिकेटेड होते हैं, आप उसके प्रति कितने जुनून के साथ पड़े रहते हैं, ये मैटर करता है कि आप वहां पर कैसे एक्सेल करेंगे। कोई भी एग्जाम या फिर कहीं भी आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स जितने भी हैं एक सबक सीख लें कि आप अपना टारगेट फिक्स करें। आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए। जितने भी अभिभावक हैं और ये हैं, आज हम सिर्फ बच्चों पर ही फोकस्ड बातें करेंगे, बाकी तो हम सभी लोगों से मिलते ही रहते हैं, तो आप लोगों से अलग चर्चा होती ही रहती है। आज के इस सम्मान समारोह में हम सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड करना चाहते हैं। तो आपके लिए 2-3 पॉइंट है, आप उसे एकदम नोट कर लें और जिंदगी में एक्सेल तय है। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, इंडिया के किसी कोने में रहेंगे, दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, आप ये 2-3 चीजें कर लीजिए। आप उस क्षेत्र के सबसे अव्वल जो एक्सीलेंस जो होता है, जो सबसे एक्सेल होते हैं, आप जरूर रहेंगे। पहली चीजें तो डिसाइड कर लें कि जिंदगी में करना क्या है।
हमें पढ़ाई करना है कि बिजनेस करना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि सीए बनना है कि अपना फर्म चलाना है कि नौकरी करना है, जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में वो अचीव करने के लिए हमें करना क्या है। भले ही आप ये बातें किसी को बताएं, अपने मन में रखें, लेकिन ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में, एकदम क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका जो गोल है एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप आगे चल के जितने कॉमर्स पास आउट हैं, आपका समय एकदम बेस्ट समय है कि आप डिसाइड कर लें कि आगे आप सीए करना चाहते हैं या फिर आप सीएस करना चाहते हैं या फिर आप लॉ करना चाहते हैं। जितने भी ऑप्शंस है सबको एनालाइज कर लें, अपनी अभिरुचि को पहचान लें, उस क्षेत्र के बारे में अभी से पता कर लें कि एक सीए बनेगा तो क्या करेगा, उसमें मजा हमें आएगा कि नहीं काम करने में। आपका हॉबी यदि आपका प्रोफेशन बन जाएगा तो उससे बेस्ट दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आप ये कर लें, जितने भी यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं या फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम बता देते हैं आपको, मुंबई में जो लोग रहते हैं वो फोटोग्राफर इतनी सैलरी कमाते हैं जितना बेगूसराय के 10 सबसे बड़े आदमी जो महीने का इनकम कमाते होंगे उनसे ज्यादा अकेले कमाते होंगे। तो आपको अपने प्रोफेशन को सबसे पहले चुनना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका टारगेट एकदम फिक्स होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ के सीएस करेंगे या सीए करेंगे या प्रशासनिक एग्जाम का तैयारी करेंगे या फिर अपना फर्म खोलेंगे आगे चल के सीए बनने के बाद, या सीए बन के किसी कंपनी में जाएंगे वहां का जॉब करेंगे या सीएस बन के कहीं जॉब करेंगे, या आपको डिसाइड करना